तुर्की का एक ड्रोन है जिसका नाम TB2 ड्रोन है। इस ड्रोन ने लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर, नगोर्नो काराबाग और एथोपिया के अंदर खूब चर्चा हासिल की। इसने खूब सुर्खियां समेटी और बात यह है कि इस ड्रोन की वजह से तुर्की ने बेशुमार पैसे भी कमाए। दुनिया को एक्सपोर्ट करके इसने बड़ा ज़र मुबादला कमा लिया। अब यही ड्रोन तुर्की का दर्दे सर बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि रशिया को इस बात का खतरा है कि तुर्की अपने ये TB2 ड्रोन जो है यूक्रेन को दे रहा है और यूक्रेन इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो रशिया के हमायत याफ्ता जंगजुओं को और रशियन हथियारों पर इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और मैं आपको ये भी बताता हूं कि किस तरह जो रशिया है वो नेटो के साथ साथ यूक्रेन पर और तुर्की के प्लान के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। तमाम तर चीजें इस रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेंगी। छोटी सी गुजारिश है कि हसनात टीवी की इस रिपोर्ट को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको असल मुद्दा समझ आ सके। जो तुर्की है वो नेटो का मेंबर भी है और रशिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतरीन रखता है। इसी वजह से नेटो का मेंबर होने के बावजूद S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया ने तुर्की को 2018 के अंदर दे दिया था। और इसमें अहम बात यह है कि तुर्की ये TB2 ड्रोन जो है वो न सिर्फ यूक्रेन को दे रहा है बल्कि नेटो के लोगों को, नेटो के मुमालिक को भी दे रहा है। जाहिर सी बात है कि नेटो की टसल रशिया के साथ है। वो अक्सर औकात नेटो वाले रशिया के ऊपर चढ़ाई करते रहते हैं और तुर्की न सिर्फ नेटो को ये हथियार दे रहा है बल्कि यूक्रेन को भी दे रहा है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने एक दावा किया था कि हमने TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करके रशिया के हमायत याफ्ता जंगजुओं पर कार्रवाई की है जिसके नतीजे में रशियन जंगजुओं को बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा रशिया ने कुछ अर्सा पहले दावा किया था कि उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से तुर्की के TB2 ड्रोन सीरिया के अंदर मार गिराए हैं। लेकिन ये खबर जो थी रशिया ने इसके हवाले से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन या सबूत नहीं दिया था, तो लोगों ने रशिया के इस खबर को झूठा ही तस्वर किया। नाजरीन ग्रामी, अब यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर रूस की फौज भी तैनात है जिसकी तादाद 2 से 2.5 लाख बताई जाती है। रूसी फौज का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन जहां नेटो के मुमालिक की मदद ले ही रहा है वहां पर तुर्की के ड्रोन्स TB2 भी वहां पर तैनात कर रखे हैं जिसकी वजह से टेंशन और बढ़ गई है। नाजरीन ग्रामी, आपको यह बता दें कि रशिया ने जो यूक्रेन के पास TB2 ड्रोन है उसका मुकाबला करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम लाया है जिसका नाम है पेंस्टर। यह डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज का है और जिसकी अंदर 12 मिसाइलें 57E6 की लगती हैं और इसकी वजह से इसकी रेंज जो है वो 30 से 35 किलोमीटर होती है। नाजरीन ग्रामी, रशिया जो है वो लगातार हथियारों की होड़ में आगे से आगे चला जा रहा है और हो सकता है कि रशिया अपना प्रहार करे यूक्रेन के ऊपर और साथ ही वो तुर्की को भी नुकसान पहुंचा दे। जाहिर सी बात है कि तुर्की अपना हथियार न सिर्फ यूक्रेन जो कि रशिया का नंबर 1 दुश्मन है उसको दे रहा है बल्कि नेटो के मुमालिक को भी ये हथियार मुहैया कर रहा है, जैसे कि पोलैंड हो गया, इसके अलावा नेटो के मुमालिक है स्वीडन, इसके अलावा बहुत सारे और हैं। तो तुर्की ये चाहता है कि वो अपने इस हथियार की मदद से जरा मुबादला कमाए, भले ही दुनिया आपस में लड़े, तुर्की के दोस्त दुश्मन सब इस हथियार का इस्तेमाल करे और तुर्की को सिर्फ पैसे चाहिए क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी, तुर्की की लीरा जमीन बोस हो चुकी है। अगर तैयब उर्दगान ने इलेक्शन जीतना है तो उसको अपनी लीरा को स्ट्रांग करना होगा और तुर्की के पास वाहिद ऑप्शन बचता है कि वो अपने हथियार दुनिया को सेल आउट करे और ज़र मुबादला कमाए।